बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और एजुकेशन पर्पस हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस हवाले से भी आए हैं कि मार्केट का आगे क्या बनेगा। इदारे माल बेच रहे हैं और जो है वो बड़ी बड़ी खबरें सर पे हैं, अच्छी खबरें सर पे हैं, लेकिन क्यों इदारे इतना बड़े लेवल पे माल बेच रहे हैं? क्या ये उन्होंने घंटी दबा दी है कि मार्केट नीचे जा रही है? जैसे आज की वीडियो का थंबनेल है कि ये स्टॉक बोरियां भरने का टाइम घंटी बजा दी। इंश्योरेंस ने मार्केट से निकलना शुरू कर दिया, 500 मिलियन डॉलर से जायद का माल बेच दिया। क्या मार्केट में लंबी मंदी के सिग्नल हैं? ये दोस्तों आपको इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, वो ये नंबर चल रहा है, इस पर आप मैसेज करके, और साथ जिन्होंने अपना अकाउंट भी खुलवाना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, इन पे रब्ता करके आप डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, देखें, सबसे पहली बात कि जिसके चर्चे हैं आजकल सर्कुलर डेट के लिहाज से, ऑयल एंड गैस सेक्टर, मार्केटिंग हो, चाहे एक्सप्लोरेशन हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे रिफाइनरी सेक्टर हो, सब पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सर्कुलर डेट इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इसके हवाले से काफ़ी खबरें गर्दिश में है, जो कि इससे पहले हमने एक वीडियो जो है रिलीज़ की थी, जो कि सिर्फ पीएसओ के मुतालिक थे, कि पीएसओ के मुतालिक थी कि इसका सर्कुलर डेट का पीएसओ पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, अब हमने ये वीडियो जो इस मौजू पे है कि सर्कुलर डेट की खबर मार्केट के लिए है पॉजिटिव, लेकिन इदारे, खास तौर पे इंश्योरेंस, 50 मिलियन डॉलर से ऊपर का माल क्यों बेच चुके हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो कि काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि देखें, मिसाल के तौर पे पीएसओ ने इसने काफ़ी ज़्यादा बेचा। ठीक है, बाकी और भी स्टॉक में पूरी मार्केट में वो सेलिंग कर रहा है। कह रहे हैं पीएसओ को उन्होंने इंडिकेट इसलिए किया क्योंकि सर्कुलर डेट की न्यूज़ सर पे है, और पीएसओ की आपको इसीलिए पहले वीडियो मैंने वो अपलोड की है जिसमें कि सर्कुलर डेट का जो अगर मामला सॉल्व होता है तो पीएसओ पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है ना, उसकी अर्निंग देखें कितनी बढ़ जाती है, उनका डिविडेंड देने का ज़्यादा कितना चांस है, सब मामला कितने होते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। अब बाज आपके जहन में भी ये क्वेश्चन आएगा, आप वो वीडियो देख के ये क्वेश्चन करेंगे, कमेंट्स भी छोड़ेंगे वीडियो में कि भाई जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो बेच रही है, हालांकि वो मैच्योर प्लेयर है, मार्केट का एक बड़ा प्लेयर है, वो तो लंबे अरसे के लिए रखना होता है माल उसने, वो तो टेस्ट मैच खेलता है, ना कि T20 या वनडे खेलता है। वो साल साल 2-2 साल के लिए चीजें होल्ड रखता है। तो वो ऐसे मौके पे क्यों पीएसओ या दूसरे अदर स्टॉक बेच रहा है, जबकि अच्छी खबरें सर पे है, पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात बेहतर हो रहे हैं। देखें, सर्कुलर डेट का भी मसला दूर हो रहा है, हमारे रिमिटेंस इंप्रूव हुए हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसा धड़ आ रहा है। उसके बाद देखें आईएमएफ के साथ मुस्बत मामला चल रहे हैं और हम ऑन द ट्रैक पे हैं। उसके बाद अगर देखें, फिच रेटिंग एजेंसी ने हमारी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको बेहतर कर दिया, हमारी आउटलुक जो है इकोनॉमी को, उसको नेगेटिव से स्टेबल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद देखें, हमारे मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ जो है बायलैटरल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो ज़बरदस्त किस्म के पॉजिटिव में चल रहे हैं। रेकोडिक के हवाले से बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रही है, एक्सपोर्ट के हवाले से हमारी काफ़ी आगे मुस्बत जो है वो थ्योरीज हैं, क्योंकि ये टैरिफ्स के हवाले से हमें एक अच्छा चांस मिल रहा है कि हम एक्सपोर्ट की मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करें। और इसके अलावा अगर देखें, हमारा ट्रेड डेफिसिट में कमी आई है, हमारा जो पाकिस्तान का अकाउंट है वो सरप्लस हो रहा है और बड़े अच्छे लेवल पे सरप्लस हो गया। ठीक है, यानी कि तमाम मुस्बत चीज़ें हैं। और इंटरेस्ट रेट देखें हमारे स्टेबल हो गए हैं एक जगह पे आके, और मिनिमम तरीन है। इन्फ्लेशन का ग्राफ नीचे से नीचे है। ये तमाम इकोनॉमिकल इंडिकेटर जो कि इकोनॉमी को अप से मत पे ले जाने के लिए इंडिकेट करते हैं। तो ये इंश्योरेंस वाले जो मैच्योर प्लेयर है, ये क्यों इस लेवल पे माल बेच रहा है? तो दोस्तों, इसकी 3-4 वजूहात हैं। ये घबराने की बात नहीं है कि इसने पीएसओ बड़ी क्वांटिटी में निकाला है, पीएसओ हो गया इसने मार्केट में देखें दूसरे भी सेक्टरों में प्रॉफिट टेकिंग की है, सिर्फ पीएसओ नहीं बेचा, बड़े लेवल पे ये खेलता है, बड़े लेवल पे बेचता है। अब बात ये है, सबसे पहली बात देखें, इनका पॉलिसीज का काम होता है, ये पॉलिसियां बनाते हैं और वो भी एक लंबे अरसे के लिए बनाते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल की भी
पॉलिसियाँ होती हैं जो हर अपने अपने टाइम पे मैच्योर होती हैं। पहला रीज़न तो ये, अब इनको पैसा चाहिए होगा, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं इंश्योरेंस में जो बनाते हैं लोगों की, वो मैच्योर हो गई होंगी काफ़ी, उनको भी करोड़ों अरबों रुपया देना होता है। ज़ाहिर सी बात है, टाइमली जब मैच्योरिटी मैच्योर होती है पॉलिसी एक, तो अगर टाइम पे पैसे देंगे तो फिर ही वो ज़ाहिर सी बात है वो सेटिस्फाई होंगे इनके क्लाइंट। तो एक तो बात वो। दूसरे नंबर पे देखें, इंश्योरेंस वालों ने जो पैसा जो बाइंग की हुई थी वो बड़े कम रेटों पे की थी। जैसे आप देखें पीपीएल 80 पे, ओजीडीसी 90 100 पे, पीएसओ भी तकरीबन 100 120 पे, इसी तरह एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब उनको देखें डबल मार्जिन इसमें मिल रहा है। और दूसरे नंबर पे सर्कुलर डेट की न्यूज़ भी सामने है। अब उस न्यूज़ के मुताबिक पब्लिक भी, दूसरे इदारे जो हैं इंश्योरेंस के अलावा, वो धड़ाधड़ माल उठा रहे हैं क्योंकि आगे न्यूज़ है। अब ये बेच रहा है। अब बेचने का असल टाइम दोस्तों वही होता है जब मार्केट ऊपर हो और भर भर के लोग चीज़ें खरीद रहे हो। जब ये इंश्योरेंस वाले बेचेंगे तो इनका अच्छे रेट पे माल बिक रहा है और आगे भी बिकेगा। जब मंदियों में बेचेगा तो जो फायदा क्या हुआ, सर, जो रेट ऊपर आए हैं वो नीचे जाके बेचेगा तो क्या फायदा हुआ। तो ये मैच्योरिटी की निशानी होती है कि जब लोग एग्रेसिव होके खरीद रहे हो, तो बड़ा प्लेयर की निशानी वही होती है कि वो वहां पे बेच रहा होता है। और जो डर खौफ के मारे मंदी में बेच रहे हो माल, और इस तरह का बड़ा प्लेयर उस वक्त खरीदारी शुरू कर देता है, ये इनकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो ये भी सबसे बड़ा रीजन जो है इनके माल बेचने का, और इसलिए इससे घबराएं, परेशान ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह ये जो है मार्केट आगे बेहतर है क्योंकि इकोनॉमिकल इंडिकेटर बेहतर है। बाकी देखें जी, बात होती है कि हर इदारे की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। जैसे अब देखें, ये अगर बेच रहे हैं तो कंपनीज उठा रही हैं, ब्रोकर्स उठा रहे हैं, बैंक देखें धड़ाधड़ माल उठा रहे हैं। ठीक है, बैंक ने पिछले 2 हफ्तों में इन्होंने भी $50 मिलियन से जायद की बाइंग कर ली होगी। म्यूचुअल फंड कभी बाइंग पे आ जाता है, कभी सेलिंग पे आ जाता है, तो ये चलता रहता है। लिहाजा मार्केट में बुलिश होके बैठें और अच्छी आइटमों में काम करें। इंशाल्लाह ताला मामला बेहतर होंगे। और सर्कुलर डेट का कुछ हद तक तो मेरे ख्याल में 50% प्राइसिंग कर चुके हैं ये डेट की न्यूज़ को, इनके स्टॉक्स जितने बढ़ चुके हैं। 40-50% मजीद प्राइसिंग आगे कर लेंगे। तो साथ साथ आपको चाहिए बढ़ें तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, और इंशाल्लाह ये सर्कुलर डेट का मामला सॉल्व हो जाएगा। और ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव है, पावर सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव है, रिफाइनरीज के लिए भी पॉजिटिव है, और ओवरऑल मार्केट के लिए भी पॉजिटिव ही होता है। क्योंकि जब वेटेज वाले स्टॉक सब बढ़ेंगे, रैली बनेगी, फिर छोटे सेकंड ईयर थर्ड ईयर सब स्टॉक बढ़ेंगे। दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।